हेलो प्यारे बच्चों, सीखो G24 में आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रीधराचार्य के सूत्र से समीकरण हल करना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको भी समीकरण को हल करना श्रीधराचार्य के सूत्र से नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कब इसका प्रयोग करेंगे, कब इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देना बच्चों, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि जो मैंने आपको समीकरण दिया है उसका जो मूल है सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी बच्चों मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमको श्रीधराचार्य का सूत्र से इनका मान यानी कि इनका मूल निकालना है। और एक बात और ध्यान देना, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम समीकरण को साधारण नियम से नहीं हल कर पाते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, साधारण नियम से गुणनखंड जब आप लगाते हो तो इसका गुणा इसमें कराते हो, इसके बाद आप क्या करते हो, दोनों का फैक्टर निकाल करके गुणा कराते हो, फिर ये वाली संख्या लाते हो। तो जब वो वाला काम ना हो तब श्रीधराचार्य का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, अगर बोल दे मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए तब श्रीधराचार्य लगेगा, और जब वो साधारण विधि ना लगे तब श्रीधराचार्य लगेगा। ओके, चलिए आइए देखिए, ये जो श्रीधराचार्य है बच्चों एक नियम पे काम करता है। इनका जो फॉर्मेट होता है वह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, तो a का मान आपका हो जाए क्या, 2 हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ भी आपका x है, तो b का मान आपका हो जाएगा 14। यहाँ पे c है तो c का मान हो जाएगा 9। तो चलिए आइए देखिए, पहले हम मान को यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं, a बराबर हमारा कितना है, a बराबर 2 है। ध्यान देना, चिन्ह के साथ लेना है, जो चिन्ह लगा रहेगा वहीं लेना है। b हमारा कितना है, 14 है। c हमारा कितना है, 9 है। बस इतनी वैल्यू आपको यहाँ से निकाल लेनी है, राइट। चलिए अब देखिए फार्मूला हम लगाते हैं। तो फार्मूला होता है बच्चों x बराबर -b, फिर प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और पूरे का बटा होता है 2a। अब क्या होता है, ये जो आप वैल्यू निकाले हो इसमें क्या करो, पुट कर दो यानी कि रख दो। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। b हमारा 14 है तो यहाँ पे आपको 14 ऐसे रख देना है। फिर प्लस माइनस रूट में b² यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, अब 4ac के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणे a का मान 2 है, फिर गुणे c का मान हमारा 9 है। इसको ऐसे बढ़ा दो पूरा। अब पूरे का बटा होता है 2a यानी कि 2 गुणे a हमारा कितना है, 2 है। इतना बात समझ में आ गई। चलिए आगे आइए देखते हैं। फिर बराबर -14 प्लस माइनस रूट में, अब 14 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 14 चौदहियम में 196, तो 196 हो गया। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 9 72, तो यहाँ पे 72 हो गया। और पूरे का बटा क्या हो गया, 2 दूनी 4। फिर देखिए माइनस का 14 प्लस माइनस रूट में, अब 196 से आप 72 को घटा दो, तो 196 72 घटाएंगे तो 6 में से 2 गए आपका 4 आ गया, 9 में से 7 गए आपका 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी कि 124 आ रहा है। तो 124 और नीचे आपका क्या है, 4 है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपको क्या कहना है, इसका गुणनखंड कर लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें से तो निकलेगा ही बाहर। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं 124 का, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12, सॉरी यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना है क्योंकि एक ही संख्या है। तो 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 यानी कि 62 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 1 2, अब 31 से 31 कटेगा। यहाँ पे 2 2 आया है
तो क्या करोगे, माइनस का 14 प्लस माइनस इसका आपने गुणनखंड किया, 2 गुणे 2 गुणे आपका 31 आ गया, नीचे आपका क्या है 4 है। चलिए देखिए अब क्या कहना है, इसको बाहर निकाल लेना है। तो माइनस का 14 प्लस माइनस, अब देखिए इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ 2 आएगा और रूट में यहाँ पे आपका 31 हो जाएगा, नीचे आपका आए कितना 4। अब देखो इन दोनों में कॉमन आपको कुछ दिख रहा है, हाँ बिल्कुल, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 उपस्थित है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7, क्योंकि 2 सत्ते 14, फिर प्लस माइनस यहाँ से 2 हट गया, सिर्फ रूट 31 बचेगा और नीचे आपका हो गया 4। काट लेते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपका जो आंसर आया है -7 प्लस माइनस रूट 31 बटा बच्चों 2 आया है। ये आपका क्या है आंसर है। तो इसमें आपके 2 आंसर निकलते हैं, एक तो यक्स बराबर आपका निकलेगा, देखिए ये प्लस माइनस में है ना, तो अलग अलग आंसर आएगा। एक तो यहाँ पे -7 ले गो, फिर यहाँ पे प्लस लो 31 बटा 2, ये तो पहला आंसर हो गया क्योंकि आपने भी प्लस लिया है, ए वाला। अब माइनस ले लो, तो यक्स बराबर -7, तो माइनस रूट 31 बटा 2, ये आपका दूसरा आंसर हो चुका है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अब आपको श्रीधराचार्य के फार्मूले से समीकरण को हल करना आ चुका हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।